होता था वहां बोल पड़ते थे, नजरअंदाज नहीं करते थे। आज मुसलमान इंटॉलरेंट होता जा रहा है। आप बुजुर्गों से और अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश है कि अपना अमीर चुनिए। आप बताइए कि आजादी के बाद से आज तक हमारा कोई अमीर नहीं था। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे अमीर थे? कि राजीव गांधी हमारे अमीर थे? कि इंदिरा गांधी हमारे अमीर थी? कि मायावती हैं? कि मुलायम सिंह थे? कि अखिलेश हैं? कौन है हमारा अमीर? आप मुसलमान बताइए। हमारा आपका कोई अमीर नहीं है। हर किसी के अपने अमीर हैं। हर किसी की जो गली मोहल्लों में दबाई हुई आवाज है, उसे उठाने के लिए उनका एक लीडर है, उनका एक अमीर है, उनका एक कायद है। हम मुसलमानों के पास हमारा अमीर नहीं है। हर किसी के कारवां के रहबर हैं, हमारे कारवां का रहबर कोई नहीं है। हमें अपना अमीर तो चुनना ही होगा भाइयों, हमें अपने कारवां का रहबर चुनना होगा। हम मुसलमानों को यह एहसास करना पड़ेगा कि जो मुसलमानों पे खतरा है वो बहुत बड़ा है। मुसलमानों के ऊपर जो खतरा है वो जात, बिरादरी, फिरके पूछ के नहीं आने वाला। वो ये देख के आएगा कि कलमा किसने पढ़ा है, वो कलमा देख करके आएगा। बिरादरी और जात और फिरके देख के नहीं आने वाला। तो आपको जरूरी है कि आप अपना एक अमीर चुने जो आपके गली मोहल्लों की आवाज को ऊपर तक ले जा करके आपके लिए हक की बात करे, आपके लिए लड़े। आप हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, वफादारी का आप हमसे सबूत मांगते हैं। ऐसे वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान हिंदुओं भाइयों में और मुसलमानों में बंटवारा ला दिया। पूरे हिंदुस्तान में आपने बाबर बाबर, औरंगजेब का नाम ले लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा किया। हिंदुस्तान का जो समाजी ताना बाना था उसे आपने बर्बाद किया, उसको आपने सड़क पे लाके बिगाड़ दिया। दीवालों पे नारा लिख दिया कि मुसलमानों तुम्हारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। कहते हैं कि तुम्हारा स्थान पाकिस्तान कब्रिस्तान। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं थी। हमने ये चुना है और हम इस मुल्क के वफादार रहे हैं और रहेंगे। हमारे पास चॉइस थी लेकिन हम यहीं पर रहे और हम मर के भी यही की मट्टी में दफन होंगे। और ये लिखते हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बाबर तो एक राजा था। बाबर ने जो किया वो इस मुल्क की तरक्की के लिए और यहाँ की जो उसकी पॉलिसी थी उसके लिए किया, मुल्क को चलाने के लिए किया। और अगर कोई मुसलमान शराबी है, या मैं कहूं अगर मैं खुद शराबी हूं या कोई मुसलमान शराबी है, तो सामने वाला देख करके पूरे मुसलमान की कौम को ये नहीं उंगली उठा सकता कि सारे मुसलमान शराबी हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनको समझना होगा। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस मैदान में मौका दिया उस मैदान में हमने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला अजहरुद्दीन हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया, तो तबले का सबसे बड़ा उस्ताद अजमत अली खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में शहनाई दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला बिस्मिल्लाह खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में ब्रश दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन हो गया। अगर हमारे हाथ में आपने बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद हो गया। और अगर आपने हमारे हाथ में कलम दी और मौका दिया तो आपके लिए न्यूक्लियर बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। कहां कहां हमारा इम्तिहान लोगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग वफादार रहे हैं और वफादार रहेंगे। मुल्क के लिए हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने ये कर करके लेकिन हमारे बीच बंटवारा कर दिया। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम ना घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम
वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। और ये लोग अगर तो भी नहीं मानते हैं तो इनको मैं ये कहूंगा कि ये इतिहास के पन्नों को उठा के देख लें। इतिहास गवाह है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है। सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो। इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बख्त तो टीपू ने यहां सब कुछ। वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन। जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने। जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों को ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो जैसे हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है, इंशाअल्लाह दूसरे हमारे पास आएंगे और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। यहां पर हमारी हिस्सेदारी होगी और जब यहां से शुरुआत होगी, बिहार में शुरुआत हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम अपनी हिस्सेदारी, अपना हक खुद से लेने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत